धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका। ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका। नमस्कार, यह है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। अशोक और वीरेंद्र सुबह तैयार होकर जिस कमरे में पहुंचते हैं उसे मैं कहती हूँ जेल का जादुई कमरा। इस जादुई कमरे में संचालित होता है जेल का रेडियो। जगह है जिला जेल करनाल। साल 2020 जब ये तय किया गया कि हरियाणा की जेलों में रेडियो लाया जाए, और फिर 2021 आते आते करनाल की जेल में भी आ गया जेल का रेडियो। शुरू में 10 बंदियों को जेल रेडियो जॉकी के तौर पर तैयार किया गया। आज अशोक, वीरेंद्र और सोनिया इस जेल में मौजूद हैं। वे आज भी रेडियो जॉकी हैं। अब खास बात यह है कि जेल के रेडियो का मकसद है एजुकेट, इन्फॉर्म और एंटरटेन करना। एजुकेशन पहले, तो जो बंदी जेल के अंदर हैं उन्हें प्रेरित किया जाए कि वे आगे पढ़ें, और जो निरक्षर हैं वो पढ़ने की शुरुआत करें। तो जेल के रेडियो के इस कमरे में रेडियो के जरिए कुछ वो अनाउंसमेंट्स भी होती हैं जो पढ़ने लिखने से जुड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर आज क्लास इस समय होगी, मिसाल के तौर पर ये नोट्स आ गए हैं, या फिर एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, या फिर आज इस पर्टिकुलर विषय पर हम करेंगे आपसे बात। सुंदर है ना ये बात? तो जेल शिक्षित कर रहा है और जेल बढ़ा रहा है पढ़ाई की मुहिम को आगे। मजे की बात यह कि तिनका तिनका प्रिजन रिसर्च सेल की स्थापना 2021 में तब के डीजी प्रिजन्स के सिल्वराज ने की थी। उसके तहत रिसर्च की गई। हाल में एक रिसर्च जिससे ये पता करने की कोशिश हुई कि जेल के रेडियो के जरिए शिक्षा, उसका प्रभाव और उसके नतीजे क्या हैं। नतीजे शानदार रहे। नतीजों से ये पता लगा कि बंदी ये मानते हैं कि रेडियो उन्हें पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करता है। और एक और बात ये कि बंदी मानते हैं जेल के रेडियो की वजह से खुशी से कटता है उनका समय। एक बंदी ने कहा कि रेडियो के आने से अब लगता है कि जेल में भी समय का सही उपयोग हो सकता है और यहाँ पर बंद रहकर भी पढ़ाई को दिलचस्प तरीके से किया जा सकता है। एक ने कहा कि जेल का रेडियो हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं। इसकी हमारे लिए जो उपयोगिता है उसे बाहर के लोग कभी भी ठीक से समझ नहीं सकते। इस जेल के सुपरिटेंडेंट हैं श्री अमित भादु और डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं शैलाक्षी भारद्वाज। दोनों बंदियों को प्रोत्साहित करते हैं कि जेल रेडियो के जरिए आगे पढ़ने की मुहिम को हमेशा जारी रखें। इस समय इस जेल में करीब 2000 बंदी हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। जाहिर है कि बंदी जब अपने बैरक में बैठकर रेडियो को सुनते हैं तो उसका असर तो उन पर होता ही है। जेल के रेडियो पर गाने भी सुनाए जाते हैं और हंसी भी बांटी जाती है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर ये बताते हुए कितना अच्छा लग रहा है कि जेल के रेडियो की वजह से जेलों में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत रिजॉल्व हुई हैं। बंदी खुश रहने लगे हैं। बंदी कई बार महसूस करते हैं कि उनका इंतजार सुखद भी हो सकता है। उनके पास अपनी उपलब्धियां हैं, अपने कुछ सुख भी। इस साल अप्रैल के महीने में जो रिसर्च हुई उसमें 100 बंदियों को चुना गया और सभी ने बताया कि जेल के रेडियो ने उनकी जिंदगी में खुशियों के पिटारे को खोला है। ये तो बात थी करनाल की, लेकिन बात का अंत करूंगी मैं सुचित नारंग के बनाए हुए इस सिग्नेचर ट्यून से। ये जेल है जिला जेल देहरादून। सुचित नेत्रहीन है पर जेल के रेडियो की जान है। उन्होंने जेल में रहते हुए संगीत और शिक्षा पर खूब काम किया है। उनसे मैंने निवेदन किया था कि वो जेल के रेडियो का सिग्नेचर ट्यून बनाएं। जेलें आपस में जुड़ भी रही हैं। जो बंदी एक दूसरे को नहीं जानते जेल के रेडियो के जरिए अब जानने लगे हैं। अच्छा, ये भी बता दूं, जेल का ये रेडियो बिना किसी आर्थिक सहयोग के चल रहा है। किसी ने जेल के रेडियो को आर्थिक मदद देने की न पेशकश की न दिल दिखाया, और उससे हमें फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि हम जानते हैं
अपने सुखों को काटने से ही बनता है। जेलों में इंद्रधनुष। नवरात्र के दिन आपको मुबारक, साथ ही मुबारक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और साथ ही मुबारक वो खुशियां जो जेल का रेडियो जेल के अंदर बना रहा है। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन हर्षवर्धन, तिनका तिनका के लिए। एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, तिनका तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, तिनका तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। बिगड़ी सिमटी आवाजों को एक हम सफर मिल गया, निराशाओं में आशा का एक दीपक जल गया। तिनका 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 तिनका।